आज सभी लोगों का आज हिंदी शब्द भाग 5 में स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कल हमने क्लास किन्हीं कारणों से नहीं लिया, आनंद टारगेट वाला, ठीक है ना। और हम उन बच्चों को एक बात और आवश्यक सूचना आप सुन लीजिएगा। ऐसा गाइडलाइन आपको मिला हुआ है कि 8 जून तक मिनी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बिना पास का भारत में कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन 8 जून तक। लेकिन शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल संस्थान अभी जो है इसके बाद, यानी यह प्रक्रिया, यानी हमने आपसे पहले भी कहा था कि जुलाई में, यानी आपको पहले आप इसको देख लिया जाएगा कि इससे संक्रमण तो नहीं हो रहा है ये होटल रेस्टोरेंट खोलने पर, तब उसके बाद तो फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यानी स्कूल का, विद्यालय का जो नंबर है या उसी से जुड़ा हुआ कोचिंग संस्थान है, ये चीज़ें बाद में आएंगी। इसलिए अपने समय को बर्बाद न करते हुए हमने आपको तत्सम तद्भव, जैसे हिंदी में हमने आपको पढ़ाया था, हिंदी में, हाँ देखिए हमारा चेहरा आए या ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि पूरी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो जो है आपको बड़ी बड़ी नज़र आएँ, ताकि आप बेहतर ढंग से पढ़ लें। तो हमने हिंदी वर्णमाला बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया था। उसके बाद हिंदी पर कुछ क्वेश्चन भी हमने करवाया था, उसको जा कर के हिंदी पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब देख सकते हैं, सब वीडियो लगा हुआ है। आवाज़ और प्लस क्वालिटी बेस्ट हो, इसके लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने तत्सम तद्भव, जो चीज़ें आप छोड़ देते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, कहते हैं कि अरे क्या तत्सम तद्भव बने, क्या इसका कोई क्या मतलब है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जब तक ये होमवर्क आप कायदे से कर लेंगे, आपको पछतावा नहीं होगा। यकीनन आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने यह काम अगर कर लिया होता तो आज आपका सिलेक्शन हो गया होता। तो कोई भी काम तत्सम तद्भव, हाँ, देशज विदेशज, संकर, ये सब चीज़ें 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें, हमने द वर्ण तक तत्सम तद्भव का जो नियम है उसको हमने आपको बता दिया था कि तत्सम तद्भव, तत्सम क्या होता है कि किन शब्दों में कौन सा वर्ण हो वह तत्सम होगा, किन शब्दों में कौन सा वर्ण हो वह तद्भव होगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा, और हम एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे। जैसे हमने द तक कर दिया था, यह ध वर्ण है। कौन वर्ण है? ध वर्ण। तो ध वर्ण में आपका यहाँ पर है धनिया। धनिया का क्या? धन का। इसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। धनिया का, धन का, ये सब आया हुआ है। तो हमको थोड़ा सा मेहनत लगा सब कुछ छांटने करने में, उसका कोई मतलब नहीं है, हम आपके लिए करेंगे। धान का धान्य, ठीक है। धूल, धूल का क्या? धूली। वैसे ही धाम, धाम का क्या? धर्म। और धीरज का क्या? धैर्य। धीरज का क्या होगा? धैर्य, ठीक है। अब धीरज का धैर्य के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा उसके नीचे देखें। तो नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, नया। अब यहाँ पे हमने 9 वर्ण लिया है। कौन वर्ण लिया है? 9 वर्ण। तो यहाँ पे देखिए 9 वर्ण का क्या है? नया का नव्य, नाति, नपृतिक, नपत्रिक, नखत। नखत का क्या है? नक्षत्र। नारियल, नारियल का नारिकेल, है ना। नाच, नाच का नृत्य। निठुर, निठुर का निष्ठुर। नाई, नाई का क्या? नापित। निठुर, निठुर का निष्ठुर, यहाँ पे 2 बार हो गया है। नेवला, नेवला का नकुल। और नेह का क्या है? स्नेह। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। नया, नया का नव्य, नाति का नपृत, नखत का नक्षत्र, नारियल का नारिकेल, नाच का नृत्य, है ना। तो यहाँ चीज़ें आपको 9 वर्ण की हो गई। सभी इम्पॉर्टेंट हैं और सभी चीज़ों को आप नोट्स बना करके आप आगे कर लें।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे से जो शुरू हो जाता है वह प वर्ण होता है। तो प वर्ण देखें, प वर्ण में आपका पंसारी का पन्नशालिका, पहचान, इसी क्रम में लिखेगा। ध न के बाद पहचान का प्रत्यभिज्ञान, पतला। देखिए डंडा वाला र है, याद करिए हमने बोला था कि जिस शब्द में डंडा वाला र हो वह सदैव तत्सम होता है। पतला का प्रतनु, पलंग का पर्यंग, पड़ोसी प्रतिवासी, पाहुन का प्रागुण, पूरा का पूर्ण, पृथ्वी का पृथ्वी, पत्थर का प्रस्तर, पढ़ना का पठन, पाँव का पाद, पाख का पक्ष, पाती का पत्रिका, पोखरा का पुष्कर। तो इतने चीज़ आपको इस पे होमवर्क करना होगा और कायदे से आपको जो है थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे पत्थर, पढ़ना का पठन, पाँव का पाद, ये क्रम है। पाक का पक्ष, पाती का पत्रिका और पोखरा का पुष्कर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने फ वर्ण, तो फ वर्ण की बात करें तो यहाँ पे फ वर्ण है, यह तद्भव है, ये तत्सम है। फागुन का फाल्गुन, फेफड़ा का फुसफुस और फूल का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, फूल का क्या, पुष्प। तो इतनी बातें यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। प के बाद तो फिर क्या होता है, ब में अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे ब, तो हम ब ला देते हैं। ब का जो होता है वह क्या है, ब का जो वर्ण है वह बहू का वधू, बहन का भागनी, है ना, बहन का भागनी, बांस का वंश, बछड़ा का क्या, वत्सला, बटेर का वर्तक, बावली का वापी, बादल का वारिद, बाग का वाटिका, है ना, बुरा का विरूप, बिजली का क्या, विद्युत। तो यहाँ तक शायद आपको दिखाई दे रहा है बिजली का क्या, बिजली का विद्युत। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे कर लें तो यहाँ पे जो है बिच्छू, देख सकते हैं बिच्छू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब हैं। बुरा का विरूप, बिजली का विद्युत, ये सब जो है एकदम सीक्वेंस में बनाइएगा नोट्स, और इसको इसी पर काम नहीं करते और लास्ट में ये रह जाता है कि शायद आज हम अगर ये चीज़ कर ली होते तो हमारा 1 नंबर से या 2 नंबर से बातें जो है, समझ रहे हैं ना। बिच्छू का वृश्चिक, बिल का वीवर, बेटा का वत्स, ब्याह का विवाह। तो इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। अब ब के बाद हम कहाँ पर लेते हैं, भ वर्ण। तो भ वर्ण हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, कौन सा वर्ण, भ वर्ण। तो भ वर्ण को देख लें आप, जैसे ये भ वर्ण है तो भ वर्ण में देखें यहाँ पर भ वर्ण में क्या है, भला का भद्रक, भंडार का भंडागार। अब समझ जाइए कि जितना हम मैथ में नहीं मेहनत किए उतना इसको लिखने में किया और आप लोगों के लिए, लेकिन इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और यही कारण है। देखिए बाबू, हमने आपसे पहले भी कहा कि समस्या इस बात की है कि आप थोड़ा सा समझिए, जो हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है ना, ये सभी चीज़ें अकाट्य हैं। अगर इसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो एक खूबसूरत नंबर देंगे। जो जीके जीएस है उसको पढ़िए, उसको और बेहतर पढ़िए ताकि और अच्छा हो जाए, ठीक है ना। भतीजा का भातृस्य, भांजा का भागिने, भांजी का भागिनई, भालू का भल्लुक, भाभी का भातृवधू। तो यहाँ पे आपको समझना है भला का भद्रक, भंडार का भंडागर। तो ये चीज़ें जो है आपको सीक्वेंस में नोट कर लेनी है। अब इसके आगे जो है थोड़ा सा हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखें
यहाँ पे थोड़ा सा देखें, जैसे आपको हमने यहाँ पे दिखाया, देखिए हिंदी भाग 7, हिंदी भाग 5 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पे भ को ही हमने आगे कहा है, तो भ को ही हमने आगे कहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भिखारी, क्या है? भिखारी। तो भिखारी का क्या है? भिखारी का भिक्षाकारी, भीख का भिक्षा, भगत का भक्त, भाई का भ्रातृ, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है बाबू। भाई का भ्रातृ, भादों का भाद्र, भुआल का भूपाल, भोड़िया का भेड़िया, माफी चाहते हैं, भेड़िया का वृक, भौरा, भौरा का भ्रमर, भौजाई का भातृजया, भव का भ्रिकटी और भैंसा का क्या? महिष। तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे इस तरह से दिखा दें कि भिखारी, थोड़ा सा हमने इसलिए आपको जूम करके, वैसे अपना कमेंट करके भेजिएगा कि क्या ये ऐसे आपको पढ़ाना, क्या अब जो है जितने भी शब्द हैं आपको स्पष्ट जो है क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें म से, तो म को थोड़ा सा दिखाएं तो यहाँ पे समझ सकते हैं म। तो म का जो है, म का जो पॉइंट है वहाँ पे ऐसे समझें, जो म है म का, तो म का जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे समझें म का मकड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम आपको चाहते हैं कि आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो भी बच्चा है सामूहिक रूप से पढ़ा रहे हैं, या आपका जीके जीएस बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट हो, ताकि उसके बाहर कोई बातें न हो, है ना। तो मकड़ी का मरकटी, महंगा का महार्थ, महुआ, महुआ का एक बार ऐसे करके आप नोट करते जाइएगा और सब नोट्स बनाइएगा। मधुक, मक्खन का मृक्षण, मक्खी का मच्छिका, मछली का मत्स्य, मटका का घड़ा, माँ का मातृ और माथा का क्या? मस्तक, ठीक है ना। तो मकड़ी, मरकटी, महंगा, महार्थ, महुआ, मधुक, मक्खन का मृक्षण, मक्खी का मच्छिका, मछली का मत्स्य, मटका का घड़ा, माँ का मातृ, माथा का क्या? मस्तक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और खूबसूरत इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ म की बात जब हो गई, तो यहाँ पे आइए, म से रिलेटिव कुछ और चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। म से रिलेटिव कुछ और चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मानुष, क्या है? मानुष। मानुष का देखें यहाँ पे उसी क्रम में माथा से मस्तक के बाद मानुष, मानुष का मनुष्य, मानिक का माणिक्य, मिट्टी का मृतिका, ये सब पूछे गए हैं, समझ रहे ना। मिष्ठान, मिष्ठान का मिष्टान्न, मुँह का मुख, मैल का मल, मोती का मुक्ता, मोर का मयूर और मौत का क्या? मृत्यु, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं कौन सा वर्ण? य वर्ण। तो य वर्ण को थोड़ा सा ऐसे हम दिखा देते हैं, य वर्ण, ठीक है। य देख लें, य वर्ण में यहाँ पर है, य वर्ण यहाँ देखिए य वर्ण है, यहाँ का अत्र, यादव का यदुवंशी। तो यहाँ का अत्र, यादव का क्या? यदुवंशी। अब यहाँ पे देखिए र वर्ण। तो र वर्ण में आपका क्या है? रसोई, रसोई का रसवत, रस्सी का रज्जू, रात का रात्रि, रास का राशि, रुपया का रुपया और रोटी का रोटिका, है ना। तो यहाँ पे जो र वर्ण है उस सीक्वेंस में आपको हमने आगे की बात कही, थोड़ा सा इसको हम शायद नीचे वाला नहीं देख पाए हैं। तो रुपया का रुपया है और रोटी का क्या? रोटी का है। अब इसके हम आगे देखें तो जो ल वर्ण है, कौन वर्ण? ल वर्ण। तो ल वर्ण में क्या है? देख सकते हैं ल वर्ण, हाँ इसी सीक्वेंस में एकदम कहीं से भी कोई गलती ना हो। ल वर्ण लंगोट का लिंगपट्ट, लाज का लज्जा,
लाख का, लक्ष्य, लोन का, लवण, लोहा। ये तो कई बार पूछा है, ये तो हम कई बार इसको देखे हैं। लोहा का क्या, लौह, और लौंग क्या, लवंग। तो यहाँ पे लोहा का लौह, लौंग का क्या, लवंग। अब कौन वर्ण है, व वर्ण। अब देखिए यहाँ पर, तो व वर्ण को थोड़ा सा सीक्वेंस में लेते हैं। तो जो व वर्ण है यहाँ पे देख सकते हैं, जो व एकदम साफ सुथरा, देखिए एकदम साफ सुथरा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कौन सा वर्ण, व वर्ण। तो तद्भव, तत्सम, बिच्छो का बिच्छो, विभत्स का विभत्स, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आप जो है 1-2 पन्ना लगेगा और इस पे जब काम कर लेंगे, इस पे दोहरा लेंगे तो आपके लिए सही होगा। अब यहाँ पे देखें जो है 100 वर्ण है। कौन वर्ण है, 100 वर्ण है। तो 100 वर्ण का सकर का सरकरा और सलाक का क्या, सलाका। तो सकर का सरकरा और सलाक का क्या, सलाका। अब उसके नीचे हम देखते हैं कौन सा वर्ण, 100 वर्ण। कौन सा वर्ण, 100 वर्ण। तो देखिए यहाँ पे जो 100 वर्ण है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा, यहाँ पे देखें तो जो 100 वर्ण है यहाँ पे सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन, 100 वाला। सम्मान, सम्मान का सम्मान, सन्यासी का सन्यासी, ससुर का ससुर, ससुराल का ससुराल, साहित्यिक का साहित्यिक, है ना। तो यहाँ पे जो है सम्मान का सम्मान, सन्यासी का सन्यासी, ससुर का ससुर, ससुराल का ससुराल, और साहित्यिक का क्या, साहित्यिक। देखिए वर्तनी में भी ये कई बार पूछा है कि साहित्यिक कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा ये साहित्यिक है, ये साहित्यिक है ना। ये साहित्यक है, ये साहित्यिक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। फिर हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 100 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो 100 है यहाँ पे देखें, ये आगे जो है तो 100 को देखें कहाँ तक है। हाँ देखें 100 सांसारिक, यहाँ पे देखें सांसारिक। तो सांसारिक क्या है, यहाँ पे सांसारिक, तो सांसारिक, सांसारिक। श्राद्ध, श्राद्ध का क्या है, श्राद्ध, श्राद्ध का क्या है, श्राद्ध। सलाई, सलाई का क्या है, सलाका। सपना का स्वप्न, सपना का क्या हुआ, स्वप्न हुआ। शब्द, शब्द का शब्द हुआ, है ना। शब्द का क्या हुआ, शब्द हुआ। तो शब्द का आपका जो है वो क्या हुआ, शब्द हुआ, ठीक है। शब्द का शब्द हुआ। साढ़ू, आप देखें साढ़ू, साढ़ू का स्याली वाट। ये हमको हम लोग इसको, अब यहाँ पे आप साढ़ू न कहते हैं, तद्भव है तत्सम। ये चीज़ें जब आप एक होमवर्क कर लेंगे ना तो ये आपके लिए हमेशा जो है थोड़ा सा, एक दिन कल देशज और विदेशज और संकर पढ़ा देते हैं और इसको नोट्स बना करके रख लीजिए ताकि आपके मन की संतुष्टि हो और आपकी पूरी बातें क्लियर हो। थोड़ा सा हम भी मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आप भी मेहनत करिए। और यकीनन हम आपसे बीच में वीडियो में ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम सीधे सीधे कह रहे हैं बाबू कि बिना आपके सफल हुए शायद आपको, अच्छा ठीक है मान लीजिए जीवन में सफल नहीं होते, अगर मान लीजिए जीवन में अगर एक गरीब इंसान क्या कर सकता है, बहुत कर सकता है। तो सरकार की योजनाओं को लेकर के कुछ दिन तक जीवन निर्वाह कर सकता है। आप समझिए हमारी बात को, हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपको डिटेल पढ़ा चाह रहे हैं। ठीक है हम हाई फाई यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम आपको डिटेल ज्ञान देते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। हमको खुद नहीं पचता कि हम जो है ना। तो यहाँ साथी का जो है सार्थ होगा, ये उड़नवा वाला रहा है। साखी, साखी देख रहे हैं, साखी का साझी, सावा का श्यामक, और साग का क्या, साग। श्यामा का सावक देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सावा का श्यामक, और उसके हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 100 वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साथी, सारथी का सारथी, साढ़े का सार्ध, है ना। सिंगार, सिंगार का क्या है, श्रृंगार।
ये तो वर्तनी में भी, ये एकदम रट मारी है, ये तो वर्तनी में भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो श्रृंगार का श्रृंगार, सुई, सुई का क्या है? सूची, सुई का क्या है बाबू? सूची है, ठीक है ना। तो सुई का सूची, और सेठ का श्रेष्ठी, सोना का स्वर्ण, और सोनार का स्वर्ण का, सोना का स्वर्ण और सोनार का क्या? स्वर्ण का। अब हम देखते हैं लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है वह क्या है? ह वर्ण। कौन है? ह वर्ण। तो ह वर्ण को देखते हैं तो यहाँ पे हंसी, हंसी का हास्य, हथनी का हंसथनी, हरा का हरित, हल्दी का हरिद्रा, ये कई बार पूछा है, हल्दी का हरिद्रा, हाथ का हस्त, हिरण का हरिण, होली का होलिका। तो ये चीज़ें जो है आपको, और यहाँ पे हमने समाप्त लिख दिया है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। एक बार हमने श्यामपट पे, तो कई बच्चे ये चीज़ की कह रहे थे कि सर डिटेल तो है, सब कुछ सही है सर, बहुत बेस्ट है ना, और अन्य यूट्यूबरों की अपेक्षा बहुत अच्छा सर आपका। सबसे बड़ी चीज़ कि आप ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा आपको अनुभव है, तो आप जो है बहुत है, थोड़ा सा सर शब्द जो है छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। तो उसी पहल पर एक चीज़ है, जब आप कुछ कहेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे। ऐसे इंसान को अपनी कमियां नहीं दिखाई देती। जब कोई इंसान, जैसे होता है कि निंदा निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब आप समझिएगा कि जिंदा करने वाले अगर नहीं आपको करेंगे तो आप इंसान रावण हो जाएगा, है ना। तो आप जब कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं कि सर अब ऐसे सही है। कुछ बच्चे हैं जो कि समझते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि चल रहा है जीवन, अरे आज बीत गया कल भी बीत जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह से जीना कब तक होगा बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं होगा। देखिए एक सफल इंसान ही दुनिया में पूजा जाता है। तो थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर जो है कैमरा करके आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पे देखिएगा हमने कैसे लिखा है, देखिएगा आप ध्यान से देखिए, हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। हिंदी शब्द भाग 5 है, जबकि भाग 4 हमने इसको पढ़ा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमने लिखा है और कितना आप लोगों के लिए मेहनत लगता है। जैसे धवर्ण, यहाँ पे देखिए नौवर्ण, नौवर्ण आप यहाँ पे देखिए कितना मेहनत लगा होगा बाबू। नौवर्ण, नौवर्ण के लिए हम अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं। नौवर्ण, नौवर्ण के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका क्या है? पौवर्ण, पौवर्ण पूरा देखिए। पौवर्ण के बाद आप फौवर्ण, फौवर्ण के बाद आपने क्या देखा है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर फिर आपका बौवर्ण, बौवर्ण के बाद देख सकते हैं, बौवर्ण के बाद देख सकते हैं नीचे हम आपको करते हैं, तो ये कौन है? भौवर्ण, भौवर्ण देख सकते हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें जो है, थोड़ा सा हम आपको ये दिखा रहे थे कि कितनी चीज़ों को जो है संग्रह करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें, आपको पूरी चीज़ें बात स्पष्ट एकदम खूबसूरत ढंग से आपके स्क्रीन पे जा रही होंगी, और आप जो है इसमें आप अपनी कमी को जो है, जैसे एक अंकुर जो है उन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन अगर श्यामपट पर बार बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा समय कम मतलब होगा, तो वीडियो उतना नहीं बन पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, उसकी हमने पहल किया। तो ये सब देख सकते हैं, ये आपके लिए है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम आपको रेगुलर दें, इसलिए आप अभी 1 महीना बाद भी अभी इस पर विचार किया जाएगा कि कोचिंग संस्थान खोला जाए कि नहीं खोला जाए। गवर्नमेंट अभी विचार करेगी। ऐसे स्थिति में हाथ पैर बैठ करके जो है करना मुश्किल है, आपके लिए जीना मुश्किल है। इसलिए हमने आपसे, कुछ बच्चे वादा करके भी अभी एडमिशन नहीं कराए। तो हम आज संडे है, संडे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किन्हीं कारणों से अगर वीडियो नहीं जाता है तो आप समझ जाइए कि हम भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद धन्यवाद, ठीक।